हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गोश्त खाकर कैसे फ़िट रह सकते हैं। दुनिया में 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1 वेजिटेरियन, जो गोश्त नहीं खाते हैं। नंबर 2 एगिटेरियन, जो अंडे खाते हैं, गोश्त नहीं खाते। नंबर 3 नॉन वेजिटेरियन, जो गोश्त खाते हैं। नंबर 4 वेगन, जो जानवरों से हासिल होने वाली कोई प्रोडक्ट नहीं खाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वेजिटेरियन होने के फ़वाइद बताकर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं छोड़ता है। लेकिन वेजिटेरियन लोगों को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि इनको वेजिटेरियन होने की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। इस वीडियो में मैं इसकी परेशानियां बताने के बाद हल भी बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसकी ये वजह हो सकती है कि आपके घर में गोश्त नहीं बनता या आपको गोश्त खाना पसंद नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपकी बॉडी में सल्फ़र की कमी हो सकती है। वेजिटेरियन खाने से हमारी बॉडी आयरन को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिस वजह से हमें खून की कमी हो जाती है। ज़्यादातर वेजिटेरियन ख़वातीन को खून की कमी होना आम बात है। वेजिटेरियन खाने में जिंक, विटामिन B12 और विटामिन D3 कम मकदार में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम्स की। हम जब प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी इसको अम्यून एसिड में तोड़ती है। अम्यून एसिड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस और स्टोर करती है, मतलब इन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस और स्टोर नहीं कर पाती, मतलब ये हमें अपनी डाइट से ही लेने पड़ते हैं। तो इन 2 टाइप्स के अमीनो एसिड्स को मिलाकर प्रोटीन का एक ब्लॉक बनता है। अब सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर शुरू होती है, जो आपके वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। जैसे कि आप कोई दाल खा रहे हैं, इस दाल में आपको सभी 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे। तो जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं इसमें आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिल पाती है। और जो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन है इसमें आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाती है, मतलब इसमें आपको 9 के 9 अमीनो एसिड मिलेंगे। और वेजिटेरियन में आपको 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाएंगे। तो कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलने की वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी जो मसल मास होता है वो कम हो जाता है। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो आपके कम हो जाते हैं और जो फ़ैट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपका पेट बाहर आ जाएगा। ये एक आम सी प्रॉब्लम है जो वेजिटेरियन को होती है। अब बात करते हैं इन मुश्किलात के हल की। वेजिटेरियन लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जैसे दही, दूध, मक्खन वगैरह। और इनके साथ ही दालें वगैरह, इनसे आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी। लेकिन ये बात है कि आप दालों पर ही तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इसलिए आपको रोज़ बदल कर सब्ज़ियाँ खानी चाहिए। आप फ्रूट्स, मूंगफली, दालें, सलाद, चावल वगैरह खा सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट में सभी तरह की चीज़ें शामिल करें तो आपको कभी प्रोटीन और विटामिन की कमी नहीं होगी। इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम की तरफ चलती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।